हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है CUET, जिसको पहले हम CUCET बोलते थे। ठीक है, ये इसका पहले नाम था CUCET। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब क्या हो चुका है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो इसका अब नाम हो चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारी की सारी डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। कोई भी जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा, और मैं आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर, किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इस एग्ज़ाम का, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और कौन इसको कंडक्ट कराने वाला है, ठीक है, किस तरह से ये कंडक्ट किया जाएगा, कब कंडक्ट किया जाएगा, और कब जो इसकी फॉर्म ओपन होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, और बाकी और भी जो भी क्वेश्चन है उनको मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 2022 और 2023 के लिए ये एडमिशन टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा, जो कि 2 अप्रैल से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 30 अप्रैल तक, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये जो है कंडक्ट करने की बात कही गई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें क्या फ्रीडम रहेगी यूनिवर्सिटीज़ को कि जो बोर्ड के मार्क्स की अब वेटेज इतनी नहीं रहेगी। ठीक है, अभी तक आपके पास देखा जाता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कट ऑफ 99.98 पे कई बार कॉलेजेस बंद हो जाते थे, कई बार 100% पे भी जो है आपके पास कॉलेज बंद होते थे। तो अब जो है बोर्ड मार्क्स का इतना रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, और ना ही वो कोई क्राइटेरिया होगा। बस ऐसा कर सकती है कोई यूनिवर्सिटी अपने जो एडमिशन, जब वो यूनिवर्सिटी कोई कंडक्ट कराएगी उसमें ऐसा मेंशन कर सकती है कि ओनली जो स्टूडेंट जिनके 60% मार्क्स है वही अप्लाई कर सकती है बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, या 70% हो गए या 50% हो गए। ये जो है यूनिवर्सिटी के पास अपना राइट है, वो ऐसा कुछ क्राइटेरिया ला सकती है। तो यूनिवर्सिटी मतलब डिसाइड फ्री है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह का जो क्राइटेरिया आपके सामने ला सकती है, जैसे कि 60% जिनके पास मिनिमम मार्क्स है 12th में वही अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा रख सकती है, या कोई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी और स्टेट की है तो वो ऐसा क्राइटेरिया रख सकती है। ठीक है, पर अभी ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऐसा फॉर एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये होगा ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम जो है CUET के बारे में। है क्या बेसिकली ये? तो CUET जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, ये मैंडेटरी है। जो भी हमारे पास 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, अप्रोक्सीमेटली 50 के लगभग है वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और ये एकेडमिक सेशन 2022-2023 में ये एप्लीकेबल है। और इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ये भी बोल दिया है कि और भी जो भी स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो भी इसी स्कोर को लेकर एडमिशन करे इस बार। मतलब +2 के बेसिस पर एडमिशन ना हो, ये जो है UGC ने क्लियर कर दिया है सभी यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को भी। ठीक है, एग्ज़ाम मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट होने की संभावना है। बाकी इसकी जब एग्जैक्ट डेट आएगी तो मैं आपके सामने इसकी वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या है। एप्लीकेशन विंडो जो है 2 अप्रैल को ओपन होगी और ये 30 अप्रैल तक चलेगी रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके सामने ला दूंगा। ठीक है, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, या जब भी फॉर्म आता है कि किस तरह से आपने उसको फिल करना है। और ये जो CUET है, ये बेसिकली ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसमें ये मेंशन था। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, इसके द्वारा UGC का एग्ज़ाम, नेट का एग्ज़ाम भी लिया जाता है, तो वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। और ये भी बात कही जा रही है कि नेक्स्ट ईयर से 2023 और 2024 के सेशन में ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। बट अभी तक ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है डायरेक्टली, बट ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ सोर्सेज से ऐसी इन्फॉर्मेशन पता लगी है कि ये 2 बार साल में कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो क्लियर होती है तो मैं आपके सामने वो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट है, अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरह से एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर रहेगा, क्या क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, कितने मार्क्स का वो एग्ज़ाम होगा, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, क्या टाइम लिमिट होगी, तो उस सब के बारे में जो है आपको मैं बताता हूँ। 3 सेक्शन में ये बेसिकली डिवाइड हुआ है, ये ध्यान रखना है आपने। 3 सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में 2 पार्ट है, A और B पार्ट है। A पार्ट में आपके पास 13 लैंग्वेजेस
में से एक पेपर आपको चूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके पास 19 लैंग्वेजेस है। ठीक है, सबसे पहले ए पार्ट की बात कर लेते हैं। इसकी लैंग्वेजेस जो है आपके पास हिंदी और इंग्लिश इसमें मेंशन है, उनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस भी है इसमें, वो चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊँगा आपको कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस है और आपने उसमें से चूज़ करनी है। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मिनिमम आपको एक लैंग्वेज तो चूज़ करनी ही पड़ेगी, मैक्सिमम 3 है। अच्छा, इसमें आपका टेस्ट जो होगा वो कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होंगे आपके पास 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए जो टाइम लिमिट होगी वो 45 मिनट्स होगी। ठीक है, और सेकंड जो है इसमें 27 सब्जेक्ट है, ये भी मेंशन मैंने किए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें से कि आपको 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज़ करने हैं। ठीक है, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जैसे अगर +2 में आपके पास कॉमर्स है तो अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट इसमें मेंशन होंगे। और अगर किसी के पास आर्ट्स है तो उसके पास पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट इसमें मेंशन होंगे। इसकी भी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड मैं अगली स्लाइड में करवा दूंगा। जो ये थर्ड सेक्शन है, सेक्शन 3, इसमें जनरल एबिलिटी का टेस्ट होगा। इसमें आपके पास एक तो जीके आएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस होगा, करंट अफेयर्स होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। और स्टैटिस्टिक्स भी होगा अप टू 8 स्टैंडर्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। और न्यूमेरिकल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, थर्ड जो सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर है वो खासकर +2 में इतना ज़्यादा बच्चे उस पर फोकस नहीं करता है। तो हमारा जो मकसद है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि वो मैं आपके सामने करंट अफेयर जो मैं आपको करवाने की कोशिश करूँगा, पिछले 6 महीने के जो इसमें करंट अफेयर पूछे जाएंगे। लेवल मॉडरेट ही होगा, बट फिर भी अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल कोई भी डेवलपमेंट हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने और एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से आपने जनरल एबिलिटी को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद कि फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था 40 क्वेश्चंस है और 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपने 50 में से। इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें इंग्लिश और हिंदी भी है, तो आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन बी जो 1B है, इसमें बेसिकली कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस है और कुछ हमारे पास ये इंडियन लैंग्वेजेस, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, ये भी मेंशन है। ठीक है, तो इसमें से आपने मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका सेक्शन 2 था या सेगमेंट 2 था, उसमें भी 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने 50 में से, और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको देखो बता दिया क्या क्या सब्जेक्ट है। अकाउंट्स है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स है, ऐसे करके ये 27 सब्जेक्ट इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, मैंने सारे मेंशन किए। आप आराम से स्लाइड को देख सकते हैं, रोज स्टॉप करके देख सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। लीगल स्टडीज़ है, इन्वायरमेंटल साइंस है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, मास मीडिया, एंथ्रोपोलॉजी है, और बाकी 2 और सब्जेक्ट रह गए। ये संस्कृत है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपके पास, ये डांस, कथक, ये तो थोड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इनके लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए जो है यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी ले सकती है। वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा जब इसका ये अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अपना ब्रोशर निकालेगी, तो उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि किस तरह से बाकी जो इसका इन एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उनका एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेगमेंट 3, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और टोटल 75 होंगे और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन में से आपको ओनली 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें कि करंट अफेयर जो इसका मेन पार्ट होगा। ठीक है, और जनरल नॉलेज में आपके पास जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, पर बेसिक क्वेश्चन जो आपने 8th, 9th और 10th में ज्योग्राफी पढ़ी है NCERT के रिलेटेड। अच्छा, एक और बात जो मैं बोलना भूल गया था, ये जो डोमेन स्पेसिफिक हमने सब्जेक्ट सारे के सारे पढ़े हैं, अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस हो गया, उसमें क्या है खास बात कि जो आपका पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का या उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे एग्ज़ाम में, वो ओनली NCERT बेस्ड होंगे, NCERT बेस्ड, और वो भी सिर्फ +2 को कवर करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपने। आगे भी मैंने वैसे मेंशन किया है, पर फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। और करंट अफेयर होगा
और जनरल मेंटल एबिलिटी होगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। स्टैटिस्टिक्स भी आएगा आपके पास क्लास 8 लेवल का। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग होगी। मेंसुरेशन के कंसेप्ट होंगे। मेंसुरेशन क्या होता है? मेंसुरेशन बेसिकली सरफेस एरिया, आपके पास वॉल्यूम कोन की और सिलेंडर की, आपके पास स्फीयर की, ये सब के सब आपको फॉर्मूले इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का ये सारा का सारा पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो इस जो सेक्शन के ऊपर मैं बेसिकली आने वाले दिनों में आपके सामने वीडियो लाऊंगा और उस पर ज़्यादा जोर हमारा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर पे रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बट हम सबसे पहले इन 3 सेक्शन को कवर करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चंस है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको कन्फ्यूजन अभी भी क्रिएट कर रहे होंगे, तो मैं उनके आंसर आपके सामने दूंगा अभी, ठीक है। और कुछ स्टैट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा एग्ज़ाम जो हम ले रहे हैं, ये CUCET जिसको पहले बोलते थे और CUET जो ये अब हो चुका है। तो बेसिकली इससे फाइनेंशियल बर्डन भी जो है स्टूडेंट के ऊपर कम होगा, क्योंकि पहले क्या है मल्टीपल एग्ज़ाम देने पड़ते थे स्टूडेंट को, अब इतने नहीं देने पड़ेंगे और उसको बहुत सारे एग्जामिनेशन देने से वो बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ आपके पास। तो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा इसमें अंडर ग्रेजुएट जो ये आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जो है +2 जो है आपका, सिर्फ +2 के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी NCERT बेस्ड, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि सिर्फ NCERT जो बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ +2 का सिलेबस ही आएगा। और जो लेवल 3 में मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड वो आपका 8th 9th 10th लेवल का आएगा। उसमें प्रॉफिट लॉस होगा, मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, पाइप सिस्टम्स, ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और इसके बाद नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। अगर यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट जो कि अपीयर हुआ है 21 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, अगर उसको भी परमिट करती है, अलाउ करती है, तो वो स्टूडेंट भी इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो ये आपका जो इसकी डिटेलिंग आपके ब्राउशर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी अपनी निकालेगी उसमें आ जाएगा। तो कुछ ही दिनों में ब्राउशर भी निकालने वाली है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पंजाब यूनिवर्सिटी, ये अपने अपने ब्राउशर निकालेगी। उसमें मेंशन किया होगा कि प्रीवियस ईयर जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं +2 के, वो क्या एग्ज़ाम को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मोस्ट प्रोबेबली उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा, बट वो उनको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जो प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा वो मैं आपके सामने बताता हूँ। जो प्रोसेस है, NTA जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 10 दिन की विंडो में भी चल सकता है। इसमें बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, ठीक है। वो आपका जब NTA अभी 2 तारीख को फॉर्म निकालेगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। अब NTA क्या है, रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर देगी, उसमें आपके एग्जामिनेशन स्कोर्स आपको इंटरनेट पे डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद क्या है कि ये कोई काउंसलिंग नहीं कराएगी NTA, ना ही कोई मेरिट लिस्ट निकालेगी। यूनिवर्सिटीज़ के पास ऑप्शन है कि वो मिनिमम कट ऑफ रखेगी कि आपके अगर इस जो एग्ज़ाम है CUET, इसमें अगर आपके मान लो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज करते हैं कि 85 मार्क्स आए हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी रखती है कि भाई 85 से जो अबव है वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात है, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ अपने हिसाब से रख देगी। और यही वो +2 का क्राइटेरिया रख सकती है कि अगर किसी के +2 में बोर्ड एग्जाम में 60% है या फिर 50% है तो वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। तो जैसे फॉर इंस्टांस दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिट करेगी स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ CUET 2022, बट वो ऐसा भी क्राइटेरिया ला सकती है कि जिन स्टूडेंट्स के 50% मार्क्स है वही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा क्राइटेरिया ला सकते हैं। या और कोई क्राइटेरिया ऐसा हो सकता है कि अगर उसके एंट्रेंस में 60% मार्क्स है, 50% मार्क्स है, 40% मार्क्स है और प्लस बोर्ड में उसके 50% मार्क्स है, तो वही हमारा फॉर्म अप्लाई करे, ठीक है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्राइमरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बहुत हाई कट ऑफ जाती है, तो इसलिए ऐसा एग्ज़ाम जो ऐसा क्राइटेरिया रखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कोई कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। NTA कुछ नहीं कंडक्ट करेगा, NTA सिर्फ स्कोर्स दे देगा, NTA अनाउंस करेगा सिर्फ रिजल्ट, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेज है वो कंडक्ट करेगी अपनी जो काउंसलिंग का प्रोसेस। तो NTA ना ही कोई मेरिट लिस्ट भी नहीं रिलीज करेगा, ये ध्यान रखना। वो सिर्फ स्कोर देगा आपको कि आपके इतने मार्क्स है, और मेरिट लिस्ट को रिलीज किया जाएगा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, वो स्कोर जो है वो उनके पास दे दिया जाएगा NTA के द्वारा, और उसके बेसिस पे जो है मेरिट लिस्ट फिर आपके पास
डिस्प्ले की जाएगी। ठीक है, ये फर्दर प्रोसेस है, आगे का प्रोसेस है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे जैसे आप अप्लाई करेंगे, मान लो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, तो जिन्होंने अप्लाई किया है वो अपने स्कोर को भी मेंशन करेंगे, जो CUET में आया होगा आपका स्कोर, उसके हिसाब से फिर आपकी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये प्रोसेस। तो ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फिर ट्राइबल यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, फिर तेजपुर यूनिवर्सिटी। ये आप देख सकते हैं, स्टेट भी मैंने मेंशन किए और इनके नाम भी मेंशन किए। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को मैंडेटरी है कि वो CUET का ही स्कोर इस बार एडमिशन के लिए ले। कोई और क्राइटेरिया वो फर्दर रख सकते हैं, बट उनको स्कोर ये ही लेना पड़ेगा। +2 का क्राइटेरिया रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है, 50% या 60% जो भी होगा। अब कुछ स्टैट्स जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। स्टैट्स क्या है कि हर साल जो है कितने लोग एनरोल होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कौन पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, कौन नहीं करता है, कितने रोल अंडर ग्रेजुएशन में आते हैं UG में, तो वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 2019-20 का डाटा है ये। वहाँ पर ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा एक सर्वे किया गया है। उसमें बताया गया है कि कम से कम 3,85,00,000 लोग जो है हायर एजुकेशन के लिए इनरोल होते हैं, और उसमें से 3.06 जो करोड़ है वो तो सिर्फ अंडर ग्रेजुएट में ही अप्लाई करते हैं। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 79% भी है। इस डाटा में ये मेंशन है सब कुछ। ठीक है, और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में 11.2% है। ठीक है, तो PG के लिए वैसे कोई ऐसा एंट्रेंस है नहीं जो कॉमन एंट्रेंस है। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि 2015-16 में UG कोर्सेज में सिर्फ आपके पास 2.73 या 4 करोड़ जो है आपके पास स्टूडेंट्स थे, जो कि 2019-20 में बढ़ के कितने हो गए हैं अभी तक। सिर्फ UG कोर्सेज की बात हो रही है, वो है 3.06, ये बढ़ के इतने हो गए हैं। ठीक है, तो 2019-20 में जो हुआ था, क्या हुआ था कि उसमें BA जो कोर्सेज है, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स में 96 लाख स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली थी, और 47 लाख स्टूडेंट्स ने BSc में एडमिशन ली थी। ठीक है, और BCom में 41.6 लाख स्टूडेंट ने एडमिशन ली थी। ठीक है, तो 50 से अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास हमारे पास ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए ये टेस्ट लिया जाएगा। और लास्ट ईयर 2019-20 की जो बात हो रही है, उसमें इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 7.2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें से सिर्फ 5.4 तो UG में ही थे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है, तो ये आपका पास डाटा इसमें मेंशन है, आप इसको देख भी सकते हैं स्लाइड को आराम से। और नेक्स्ट एक और स्टैटिस्टिक्स मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसमें कि ये क्लियर है कि CBSE ने जब 2021 में एग्ज़ाम लिया था +2 का, उसमें आपके पास 12.96 स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम दिया था, और जो पास परसेंटेज थी इसकी 99.37% थी। और इसके अलावा अदर स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम और ICC को मिला के ये 1 करोड़ के आसपास जो है लोग, जो स्टूडेंट है वो पास हुए थे +2 में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये कुछ डाटा था, स्टैट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो मैं ये डाटा इधर टेबल में भी मेंशन है, कितने लोगों ने, और मेल फीमेल उसमें भी आपके पास मेंशन है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये आपके सामने कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में जो चल रहे हैं उनको आंसर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। और कोई भी क्वेरी के लिए NTA ने अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, और उन्होंने अपना ईमेल भी जारी किया है। वो आप जो है NTA की वेबसाइट पे जाके उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे फेसबुक या टेलीग्राम पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।